महंगाई से सताए आवाम को बिजली का एक और झटका। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.81 महंगी हो गई। बिजली सार्फिन को अगस्त के बिलों में अदायगियां करनी होंगी। बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन बाद में जारी होगा। अपडेट करें आपको अहम खबर से। महंगाई से सताए आवाम को बिजली का एक और झटका। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.81 महंगी हो चुकी है। बिजली सार्फिन को अगस्त के बिलों में अदायगियां करना होंगी। बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन बाद में जारी होगा। इस पर मजीद बात करते हैं अवैस कियानी से। जी अवैस, आगाह करिएगा। बिजली दौर पे महंगी कर दी गई है। जाती सार्फिन तक करोड़ रुपये का जाती बोझ जो है वो बढ़ेगा। जाती से बिजली सार्फिन और अगस्त में जाती जो अदायगियाँ हैं वो करना पड़ेंगी। इजाफा क्यों माना मद में हुआ है, तकसीम जो है वो इजाफे के। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुल्तान में चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की बिजली के निर्खों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजर रहनुमाओं के इस हवाले से क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर हम बिजली की कमर्शियल कीमत की बात करें तो तमाम टैक्स शामिल करके तकरीबन 65 रुपये फी यूनिट बनता है। और जो छोटा ताजर बिजली का बिल वसूल करता है तो उसे 440 रोड का झटका लग जाता है। 2 वक्त के बजाय 1 वक्त रोटी पे लोग आ गए हैं। लोगों ने अपनी मेडिसिन आदि कर दी है लेने के लिए, अपने बच्चों की, अपने वालिदैन की इलाज मुआवजे के लिए मजबूर हो गए हैं लोग। अगर आप बिल का बहुत जायजा लें तो 10 किस्म के ना समझ आने वाले टैक्स वसूल किए जा रहे हैं, जिनमें जनरल सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस टैक्स, इजाफी टैक्स, फाजल टैक्स, एनर्जी टैक्स, टेलीविज़न फीस और न जाने कौन कौन से टैक्स हैं जो कौम से वसूल किए जा रहे हैं। इस हुकूमत ने जो टैक्स फार्मूला बिजली के बिल पे लगाया है, ये आज तक किसी भी माहिर इकनॉमिस्ट की समझ में नहीं आ सका। अभी चंद रोज पहले बिजली के टैरिफ के औकात कार में भी इजाफा कर दिया गया, जो कि 6 से 10 बजे तक था। अब उसके 5 बजे से 11 बजे तक बढ़ा दिए गए हैं, जिससे सार्फिन को अरबों रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस पर मजीद जुल्म 100 रुपये यूनिट पर 4 रुपये फी यूनिट और 200 यूनिट पर 8 रुपये फी यूनिट टैक्स लगा दिया गया है। हमारी समझ से बाहर आ रहा है कि आईपीपी के हवाले से बिजली पैदा करने वाले इदारों से दोबारा मुज़ाकरात या उनको मुल्की हालत की निशानदही नहीं की गई कि हम इस हालत में इतनी महंगी बिजली आपसे नहीं। आपको बताएं, महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। ₹1.81 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी पर जनूबी पंजाब की आवाम आपे से बाहर। मुल्तान और बहावलपुर की ताजिर बरादरी का एहतजाज का ऐलान कर दिया। एहतजाज का ऐलान किया गया है। अपडेट करें आपको, महंगी बिजली मजीद महंगी हो चुकी है। ₹1.81 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी पर जनूबी पंजाब की आवाम आपे से बाहर हो गई है। मुल्तान और बहावलपुर की ताजिर बिरादरी का एहतजाज का ऐलान है। शहरों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ताजर बरादरी जो है पूरी कारोबार पहले ही नहीं है। महंगाई की वजह से ऊपर से ये बिजली के बिल जो हैं उन पे इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, यकीन माने कि कारोबार बिल्कुल नहीं है। अब ताजर ये सोचने पे मजबूर है कि घर का राशन वगैरह पूरा किया जाए या बिजली का बिल दिया जाए। एक ही काम हो रहा है एक माह में, या बिजली का बिल दिया जा रहा है या घर के राशन के लिए पैसे कमाए जा रहे हैं। बाज़ारों में बिल्कुल राशन नहीं है, काम बिल्कुल नहीं है। महंगाई इस हद तक बढ़ी हुई है कि हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए कि अवाम के लिए कुछ कर दे। ये हमारी हालत देख ले, इधर बिजली नहीं है, बिल्कुल बिजली का पता ही नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कितनी बंद होनी है कितनी नहीं होनी, कुछ समझ से बाहर है। अवाम बहुत परेशान। ये तमाम दोस्त छोटे दुकानदार हैं, ताजर हैं रहीम यार खान के, ये तमाम लोग परेशान हैं जो मौजूदा बिजली के जो बिल आ रहे हैं और सोने पे सुहागा जो अभी और इसमें इजाफा कर दिया गया है और इसके साथ कोई 18 किस्म के टैक्स लगाए गए हैं। और आज अब इसकी कास्ट अगर देखें तो 60 से 70 रुपये पर यूनिट तक पहुंच गई है। तो एक छोटा दुकानदार कैसे ये बिल अदा करे, जहां के कारोबारी ना तो हुकूमती कोई पॉलिसियां हैं, ना कोई कारोबार में कोई बेहतरी है, ना ही उनके लिए कोई रिलीफ दिया गया है। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम अपने मीटर गवर्नमेंट को वापस कर दें, ताकि वो हमारे टैक्सों पे पलते हैं
हम उनके टैक्सों पे नहीं पलते। अगर इन्होंने मजबूर किया तो खुदा गवाह है कि रहीम यार खान के ताजर, शॉपकीपर, छोटे दुकानदार अपने मीटर उतार कर बागदा के सुपुर्द कर देंगे। जैसे डायरेक्ट तारें सिंध में लगी होती हैं, इंशाअल्लाह व तबारक ताला हम पे पर्चे हो जाएं, हम जेल में चले जाएं, हमें कोई परवाह नहीं, हम मीटर उतरवा देंगे और डायरेक्ट तारें लगाने पे मजबूर हो जाएं। बिजली के हवाले से जो हुकूमत ने हालिया इजाफा किया है, बल्कि ये तो पिछले 1 साल से मुसलसल इजाफा होता आ रहा था। अब IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए इन्होंने ऑलमोस्ट जो टैरिफ हैं वो डबल कर दिए हैं और उसमें डिफरेंट स्लैब्स बना दिए हैं। एक तो रेट बढ़ा दिए इन्होंने, दूसरा इसके स्लैब्स बना दिए हैं जिससे तकरीबन 55% इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती है और 45% उसमें टैक्सों की भरमार है। देखिए, इकोनॉमिक साइकिल पहले ही इस मुल्क में नहीं है, मुआशी पहिया नहीं चल रहा, जिसकी वजह से पिछले साल आपके इकोनॉमिक जितने टारगेट थे वो सारे फेल हो गए, आप नहीं अचीव कर सके। और अगर आपने बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में ये तमाम महंगाई, टैक्सेस फेडरल हों या प्रोविंशियल और बिजली के बिलों में बेपनाह जो इजाफा किया है, इससे हमारा मुआशी साइकिल जो चल रहा था वो भी रुक गया है। जो इंडस्ट्रीज़ है वो बंद होने पे आ गई हैं, कारोबार कसम पुरसी का शिकार है। अखराजात हमारे इतने बढ़ गए हैं कि हम कारोबार को चला नहीं पा रहे। हमारे पास कोई और चारा नहीं है ताजरान के पास कि ये वफाकी मामला है, इसको हम वफाक और इस्लामाबाद में ताजर तंजीमें जो पाकिस्तान लेवल की हैं उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि इसको गवर्नमेंट से टेकअप करें और एहतजाज की कॉल दें पूरे पाकिस्तान की तंजीमों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद में। शहरियां जी, मेरा पेशा हजाम है ते मेरे छोटे बच्चे हैं ते मैं बड़ी मुश्किलों दा बिल अपना पेट पालदा जी ते 250-400 रुपए की दिहाड़ी चाहने हैं। जरा हुकूमत बिल च इजाफा किया जी, फिल फॉर वापस किया वने। इतनी महंगाई असां बच्चे ना पाल सकते तो बिल कितों दिसां। अरे साकू पीऊ डाडा दी जायदाद जी तो कुछ नहीं मिली ते जेरे वो रेडियो चलांदे आन, रेडियो चलाने उन्हां दा टैक्स हुण असां अदा करना, जरा 15 रुपए गवर्नमेंट ने साथे टैक्स लाए। भाई असां गरीब आदमियां ताजी मजदूरी करते हैं। मैं अखबार बिजली के निरख बढ़ने पर मुल्तान के सनतकार परेशान हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे पर दुकानदार सड़कों पर निकल आए। दुकानदारों का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जो ताजर बरादरी है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। बिजली के बिल जो है उठाए हुए हैं और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली की कीमत के अंदर जो इजाफा है उसको वापस लिया जाए। इस वक्त मारूफ कारोबारी शख्सियत सजाद सियाल भी हमारे मौजूद से बात करें। ऐसे क्या कहेंगे, बिजली की कीमतों में जो हालिया इजाफा है इससे कारोबारी आदमी और दुकानदार हजरात जो है वो कितने परेशान हैं? देखिए, इतने परेशान हैं कि कई दौर होता था। गुर्बत तो वैसे जब से पाकिस्तान बनी है हमारा उनका ख्याल नहीं किया जा रहा। पहले लोग आते थे दवाइयों के लिए, बीमारी के लिए, हमारे पास इलाज के पैसे नहीं। अब बिजली के बिलों के पैसे नहीं है। अब ये देख ले, दुकानों का किराया 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है। जो ये जुल्म बंद होना चाहिए, गरीबों पर ये जुल्म बंद होना चाहिए। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हर आदमी को आसानी से मुयसर होनी चाहिए। ये जुल्म खड़े आप दुकानदार से पूछ ले क्या किराया दे रहे हैं यहाँ आप? ये जी किराए की सूरत हाल तो ये है, दुकानदार बेचारे बढ़ती हुई महंगाई की वजह से दुकानों के किराए नहीं पे कर रहे, और दूसरा बिजली में जो इजाफा हुआ है उसमें दुकानदारों से घर का पहले तो आटा, चीनी, घी नहीं पूरा हो रहा, दूसरा बिलों में इतना इजाफा हो गया है कि लोग अगर यही हालात रहे तो लोग खुदकुशियाँ करना शुरू कर देंगे, फाकों पे मजबूर हो जाएंगे। सफ़ेद पोश लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से अपील करूँगा, खुदारा मेहरबानी करके ये बिजली के बिलों में जब बढ़ते हुए इन्होंने रेट लगाए हैं, जो इजाफी टैक्स लगाए हैं, देखो कोई है इस टाइम मैं नहीं समझता कि किसी के घर में रेडियो बंद करो। ये ताजर कम्युनिटी है जो कि बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे पर सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि महंगाई की वजह से कारोबार पहले ही मुतासर है, उसके बावजूद जो है वो दुकानों के जो किराए हैं वो देने से वो इस वक्त जो है वो परेशान है, जबकि बिजली की कीमत में हालिया इजाफे से जो है वो समझते हैं कि उनका कारोबार जो है वो मज़ीद मुतासर होगा और बेरोज़गारी भी जहाँ बढ़ेगी, कारोबार नहीं होगा। तो उनका हुकूमत से मुतालबा है, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म से मुतालबा किया जा रहा है वो बिजली की कीमतों में इजाफे को फिलफौर जो है वो वापस लें। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं लिया के मुकाम पर दरियाए सिंध में तोग़यानी ने तबाही मचा दी। सैलाब के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब,
बस्ती माची के घरों के चारों तरफ पानी ही पानी। इंतजामिया मंजर आम से गायब। खुराक की कमी और राशन न मिलने पर बच्चे सूखी रोटी खाने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं लिया के मुकाम पर दरियाई सिंध में तूफानी ने तबाही मचा दी है। सैलाब के बाइस नशेबी इलाके दरियाब आ चुके हैं और बस्ती माची के घरों के चारों इतराफ पानी ही पानी जमा हो गया है। इंतजामिया मंजर आम से गायब। खुराक की कमी और राशन न मिलने पर बच्चे सूखी रोटी खाने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, लिया में दरिया सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद होने के साथ साथ जो दरिया नशेबी इलाके के अंदर बसने वाले अफराद हैं उनकी मुश्किलात भी बढ़ती चली जा रही है। मैं मौजूद हूँ बस्ती माची के अंदर। बस्ती माची के मुताबिक जो घर हैं वो इस वक्त सैलाबी पानी के अंदर डूब चुके हैं। घरों के चारों तरफ पानी फैल चुका है, जिसकी वजह से जहाँ उनके आमदोरफ्त के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, वहीं पर जो लोग हैं जो यहाँ पर मकीन हैं उनके लिए खाने पीने के अशिया की किल्लत के साथ साथ उनके लिए साफ पानी जो है वो भी यहाँ पर इस वक्त उसका भी मसला बन चुका है। यहाँ पर कुछ खवातीन मौजूद उनसे बात करते हैं। बाजी कितनी मुश्किल थी पी है पानी हर तरफ घर बहुत मुश्किल थी पी है। इतना ये सौदे किते औखे थींदे अगो पानी थी गए किवें निके निके ॿारनि को भेजूं वञो गेना औखे थींदे पए और रोज़ी किते माहल किते हर शइ किते मुश्किल बहु है सारे किते तो खावन पीवन दी कशे का सारे को हाले कोई नहीं आया। कशे का नहीं साको मिली कोई भी नहीं आया बंदा इमदाद करण किते। पानी ये सारा घा बुड़ गए, सारा ये बुड़ गए, चावल वही पाए से फसल बुड़ गए, चधारो सारे घर दे पानी है आधे चसा है। और यकीनन जी जहाँ पर जो मकीन है उनका यही बताना है कि घर के चारों तरफ पानी। कैमरामैन यकीनन आपको दिखा रहा होगा इस तरफ भी यहाँ पर घर के तरफ पानी मौजूद है। अगर हम इस तरफ चलते हैं तो इस तरफ भी यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम चलें तो वहाँ पर भी पानी की जो सूरत हाल मौजूद है। घर जो है वो चारों तरफ से पानी के अंदर डूबा हुआ है, जिस वजह से जो यहाँ पर मकीन है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो बस्ती माची का मकीन है मुतालबा कर रहे हैं कि उनको साफ पानी की फराहमी के साथ साथ उनके खाने पीने और खुश्क राशन जो फराहम किया जाए ताकि सरान जो इनकी मुश्किलात बढ़ रही है तो उसकी मुश्किलात का अजाला हो। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। दरिया सिंध में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर सैलाब। पानी के तेज बहाव के बायस मुतादिद मुआवजात शदीद मुतासिर। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान का दरिया सिंध चाचड़ा का दौरा मिंचन बंद से हसास मकामात और फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना किया गया है। कहा है कि आबादियों के इनखला के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी के मुतालिका हुकाम को अलर्ट रहने की हिदायत। सादिकाबाद से खबर शामिल करें। आपको बताएं सादिकाबाद ट्रक नंबर 196 के करीब गुलन नहर में 100 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। 5 घंटे गुजरने के बावजूद इमदादी कामों का आगाज ना हो सका। शिगाफ के बायस सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। इंतजामिया शिगाफ पर करने के लिए हंगामी इकदाम करे, जमींदारों का मुतालबा। सादिकाबाद चक 196 के करीब गुलन नहर में 100 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ चुका है। पानी घंटे गुजरने के बावजूद इमदादी कार्रवाई शुरू ना हो सकी। सादिकाबाद से आपको खबर दे रहे हैं शिगाफ के बायस सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। जमींदारों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। कोई सुलेमान में बारिशों के बाद वडोर रूद कोही का सैलाबी रैला कोट चुट्ठा पहुंच गया। तहसील इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन पेशगी इंतजाम के बायस 25,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला मानका कैनाल से रवा दवा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही राना मोहम्मद बिलाल से। जी बिल्कुल कोहे सुलेमान में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिशों के बाद जो है नदी नालों में तुगयानी आ गई थी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ मानका कैनाल छोटी जरी में, जहाँ पर वडोर रोड कोई का 25,000 क्यूसेक का रेला जो है वो तहसील कोट चुट्टा में पहुँच चुका है। ताहम ये 25,000 क्यूसेक का जो रेला है नॉर्मल है। इसकी वजह से मानका कैनाल की जो सफाई की गई थी उसकी वजह से यहाँ पर जो है अभी तक सूरत हाल कंट्रोल में है और यहाँ की जो नज़दीकी आबादी है वो भी ताहम अभी फ़िलहाल तक जो है वो महफूज है। इस वक्त यहाँ के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा 25,000 क्यूसेक का जो रेला बह रहा है क्या कहेंगे, कोई खतरात हैं सैलाब के? अभी तक तो सर कोई खतरा नहीं है हमें, लेकिन इंतजामिया की तरफ से ऐलान होते रहते हैं। पानी की सुबह से यही रफ्तार है, इसकी खुदाई की वजह से इंशाल्लाह अभी तक हम महफूज हैं अगर कोई ज़्यादा रेला नहीं आता तो। इंतजामिया की जानिब से बताइएगा कोई इकदाम वगैरह किए गए हैं, कोई इंतजाम वगैरह? इंतजामिया ने इससे पहले सेम नाले की खुदाई कराई है। खुदाई कराने से बहुत फ़र्क पड़ा है और उसके बाद ऐलानात भी करते रहते हैं इंतजामिया के हजरात कि आप नज़दीकी इलाके खाली कर दें, जिसकी वजह से हम अभी तक तो महफूज हैं
आगे अगर कोई ज़्यादा आता है तो फिर खतरा होगा। जी बिल्कुल, आज सुबह जो है 25,000 क्यूसेक का रेला जो है वो यहाँ पहुँच चुका है। ताहम ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक जो है इस वक्त वडोर दर्रे पर जो पानी की सतह है वो नील है। यही पानी है जो इस वक्त आ चुका है। इसकी वजह से जो है इंतज़ामिया भी हाई अलर्ट है। यहाँ के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो भी खाली करा लिए गए हैं। मसाजिद और दीगर जो मकामात पर है ऐलानात भी करा, और इंतज़ामिया जो है वो हाई अलर्ट है इस वक्त। जी राना सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मुल्तान में एंटी स्मगलिंग अशिया की खरीदो फरोख्त गैर कानूनी है। स्मगलिंग के हवाले से असिस्टेंट कस्टम कलेक्टर मरियम जमीला की रूही से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं उनका क्या कहना था, जानते हैं माहिर इमरान से। जी बिल्कुल बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मरीम जमीला साहिबा जो कि असिस्टेंट कलेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं कस्टम की। हम बात करेंगे मुल्तान के हवाले से, गिरदोनवा के हवाले से, जो एंटी स्मगलिंग की जो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें चल रही हैं, जिसमें इस हवाले से रेड्स भी होते हैं, तो किस तरह की जो चीज़ें हैं वो एंटी स्मगलिंग में आती हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी मैडम, आप बताइएगा। जो चीज़ स्मगल हो के आ जाती है पाकिस्तान में और जो भी उसकी ख़रीदो फ़रोख्त में लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनकी कोई माफ़ी नहीं होती, ठीक है। तो उनका हम सबसे पहले उसको ले आते हैं और उसका केस बनाते हैं। फिर वो केस डिसाइड होता है एक एडजुडिकेशन फोरम पे, जैसे जजेस के पास केस डिसाइड होते हैं। उसके बाद डिसाइड होता है कि हमने इनसे ड्यूटी टैक्स लेना है या ये चीज़ मुकम्मल तौर पे बैन थी या इससे हुकूमत के ख़जाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, तो फिर वो छूटती नहीं है। फिर वो चली जाती है पब्लिक ऑक्शन में, फिर हम उसकी नीलामी करते हैं। क्या समझते हैं ज़्यादा जो अहम चीज़ें हैं जिनकी ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है वो कौन कौन सी हैं, और शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, उसमें है डीज़ल, गाड़ियाँ, स्किम्ड मिल्क, बीटल नट्स और सिगरेट्स, जो सबसे ज़्यादा मैसेज देंगे जो लोग इसमें मुलव्वस। ख़ासकर जो आम शहरी से रिलेटेड चीज़ होती है वो होती है गाड़ियाँ, जिसमें या तो लोग अपनी सहूलत के लिए कम पैसों पे गाड़ी ख़रीद लेते हैं या उनके साथ खुद धोखा होता है और उनको नहीं पता होता कि ये नॉन कस्टम पेड गाड़ी है और वो पूरी कीमत पे ख़रीद लेते हैं, ये सोचते हुए कि ये ठीक है गाड़ी, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसलिए उन चीज़ों से बचने के लिए आपको एक दफ़ा कंफर्म ज़रूर कर लेना चाहिए। हमारे दफ्तर आ जाएं, जब भी कोई किसी चीज़ पे आपको शक हो, शुबा हो, तो एक दफ़ा ज़रूर हमारे सिस्टम से आके कंफर्म करा लें कि ये गाड़ी क्या वाकई लीगल है, क्या हमें ख़रीदनी चाहिए, कल को कोई नुकसान तो नहीं होगा हमें इसमें। ख़ास तौर पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को लेने से पहले जो है मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर लें आया कि ये है या गैर कानूनी। माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।